डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सदरमैन हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो यहां पे बात करने जा रहे हैं हम पॉलीगन को किस तरीके से क्लिप किया जाता है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट क्लिपिंग था और उसके बाद हमने लाइन क्लिपिंग जो थी वो सारी अच्छे से की थी। अब हमारे पास आता है जी पॉलीगन क्लिपिंग। अब पॉलीगन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन बेसिकली क्या होता है, एक क्लोज्ड डायग्राम आप कह सकते हो, और मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस को कंबाइन करके, मतलब तीन या तीन से ज्यादा लाइंस को कंबाइन करके आप बना सकते हो पॉलीगन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ऐसे ही आप लोग हेक्सागन बना सकते हो या फिर पेंटागन बना सकते हो। तो ये सारे क्या है, काइंड ऑफ पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। तो मेनली क्या है कि मल्टीपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस होती हैं और ये क्लोज्ड होना चाहिए और 2D के अंदर होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे पॉलीगन अगर मैं कोई बनाऊं और उसको क्लिप करना हुआ, तो इसके लिए बड़ा इसने ना सिंपल से 4 रूल्स दिए हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो क्रैमिंग टाइप ही है, ठीक है। और वैसे इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलीगन बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब यहाँ पे मैं कुछ इसके रेक्टेंगल के यहाँ पे क्या होंगे, वर्टेक्स तो होंगे ही, वर्टेक्स है और एजिस होंगे, तो मैंने उनको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और ऑब्वियसली देयर इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन मतलब आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन, बट जस्ट आपको ये बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो मेरे 4 रूल्स है ना, वो 4 रूल्स को समझाने के लिए डायरेक्शन लेनी जरूरी है। अब आपके अगर दिमाग में आ रहा है सर आपने A से B ही क्यों ली, आपने उल्टा क्यों नहीं लिया, अरे यार जैसे मर्जी ले लो, चाहे ऐसे ले लो ऐसे ले लो, बात एक ही है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ पॉइंट जो है वो क्या है, बाहर है, कुछ पॉइंट मेरे अंदर है। तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, अगर मुझे इसको क्लिप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके से यहां से क्लिप करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मुझे ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको क्लिप करना पड़ेगा और ये वाले को लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है वो क्लिपिंग हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे A और ये B था और ये C था और ये D था, ठीक है। अब कुछ भी आपने डायरेक्शन ले ली, लेट्स सपोज इस तरीके से मैं एक डायरेक्शन ले लेता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आपने रूल में देखना है कि भैया मेरी जो एज है कहां से कहां तक जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर AB वाली एज की बात करूं, AB वाली एज की बात करूं तो 4 एजेस है, चारों को चेक करना है। तो AB वाली एजेस की बात करूं तो AB जो एज है वो क्या हो रही है, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे मेरे चारों रूल में से पहला रूल क्या है, आउटसाइड से इनसाइड वाला। तो अगर मैं आउटसाइड से इनसाइड वाले में जा रहा हूं तो क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, लेट्स सपोज मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट है A', तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट और जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको उठा लो। मतलब आउटसाइड से इनसाइड वाली मेरी क्या है, AB लाइन है ना। तो आपको क्या करना है कि जो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट पॉइंट है, जो विंडो के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को और जो इस लाइन का लास्ट पॉइंट है, इन दोनों को उठा लो और उसको आप एक लिस्ट में डाल दो। तो मैंने एक लिस्ट बना ली और लिस्ट के अंदर मैंने A' और मैंने B को डाल दिया, खत्म, सिंपल है और कुछ नहीं करना। अब ये वाली लाइन तो मेरी क्या हो गई, एक तरह से ओके हो गई है। अब मैंने क्या करना है, B और C को चेक करना है। तो B और C मेरी क्या है लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन मेरी है इस विंडो के अंदर। अगर मेरी बोथ पॉइंट्स जो है वो अंदर है, मेरी लाइन जो है अंदर है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो दूसरा एंड पॉइंट है, मतलब मेरी लाइन कौन सी है जी, B और C वाली लाइन है ना, तो इस लाइन का जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको उठा लो। मतलब आपका जो दूसरा एंड पॉइंट, मतलब एक तरह से एक एंड पॉइंट B हो गया और एक C हो गया, तो दूसरा मतलब जो नेक्स्ट वाला है C, उसको उठा के और आप लिस्ट में डाल दो, दैट्स इट। इसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट, C से D वाली। C से D वाली क्या है, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब मैं अंदर हूं और अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं। जब मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, अंदर से जब बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स सपोज D' दे दिया, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को उठा लो। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्या करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट को पिक करना है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट मेरा जो भी होगा उसका नाम दे देते हैं D', तो मैं D' को क्या कर देता हूं, पिक कर लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद मेरी एज कौन सी बची, ये तीनों एज सिलेक्ट होगी ना, मतलब एक चेक हो गई है, ये वाली एज बची, दैट इज AD कह लो या DA कह लो। ये क्या है, बोथ आउटसाइड, मतलब बोथ पॉइंट्स आर आउटसाइड, A और D दोनों क्या है, विंडो से बाहर है। तो इस वाली को तो सिंपली क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इसको तो क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको छोड़ दो। तो यानी आपके पास क्या बचा लिस्ट के अंदर, A' B C और D, इसको आप ड्रॉ कर लो। तो क्या बनेगा जी, A' B
और यहाँ पे बी से सी और ये सी से डी, तो यानी ये वाली जो है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप कह सकते हो कि मैंने जो है वो अपनी क्लिपिंग जो है वो कर ली है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी और दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से दे दिया जाए कि भैया ए है, बी है, सी है और डी है, तो यहां पे आप क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं है, आपको पता है कि कोई भी एक डायरेक्शन ले लो। लेट्स सपोज मैं इस तरीके से एक डायरेक्शन ले लेता हूं, तो आपको पता है सी डी वाली, ये वाली जो एज है सी और डी वाली, ये क्या है, क्लिपिंग इससे बाहर है। तो अगर बाहर वाली एज है तो इसको क्या करना है, इसको तो सिंपली इग्नोर करना है। इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। जो मेरी अंदर वाली है ए बी क्या है, मेरी बोथ अंदर है। तो बोथ अंदर वाले में हम क्या करते हैं, जो दूसरा एंड पॉइंट है, जैसे ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो बी वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने लिस्ट के अंदर डाल लेते हैं। तो ये भी एज मेरी सिलेक्ट, मतलब एक तरह से चेक होगी, ये भी मेरी चेक होगी। अब उसके बाद देखो ध्यान से, बी से सी का मतलब है कि हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं। जब हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाते हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट उठाना है। इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब क्या है, सी डैश। तो वही मैंने बोला था, इंटरसेक्ट पॉइंट को उठा लो, तो कुछ भी नाम दे दो, सी डैश को मैं उठा लेता हूं। ये लाइन भी मेरी चेक होगी। अब बचा क्या मेरे पास, ये वाली डी ए। तो डी ए वाली क्या है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, तो आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट वाले को, मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्ट वाले को और नेक्स्ट वाले को उठा लो। तो इंटरसेक्ट का नाम लेट्स सपोज ए डैश रख दिया और नेक्स्ट क्या है मेरा, ए है। तो इस तरीके से आपके ये 4 पॉइंट कौन से हो गए, ए डैश ए, और ये आपके पास बन गया सी डैश और बी। तो देख लो यही 4 पॉइंट आगे, ये वाले ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लिप हो जाएंगे। तो बस ये सिंपल सा रूल है। कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।